जय हिंद साथियों, आपने देखा इस वक्त पूरी तरह देश का माहौल चरमराया है। मैं आखिर ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपने देखा कोरोना वायरस पूरे देश पे नहीं पूरी दुनिया पे सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन उसके मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भगवाधारी गुंडों को, आखिर ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंदसौर गांव और ड्रोना गांव में ऐसे कुछ भगवाधारी गुंडे मस्जिद पे चढ़कर मस्जिद को तोड़ रहे हैं। आखिर उन्हें किसने अधिकार दिया? सबसे पहली बात, मंदसौर गांव में मध्य प्रदेश की पुलिस भी उनके साथ देखी गई। अब तक कितने आरोपियों को अरेस्ट किया? क्या अब तक कितने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा? मध्य प्रदेश सरकार आखिर मुख बनी ये नंगा नाच देखती रही। आखिर ये लोग चाहते हैं देश में संविधान को नष्ट करना, देश का माहौल पूरी तरह से चरमराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में बोला और वो करके दिखाया, हजारों लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर जल गए, लोगों के कारोबार नष्ट हो गए। ये लोग चाहते हैं माइनॉरिटीज को निशाना बनाना, ये लोग चाहते हैं दलितों को अपना गुलाम बनाना, लेकिन ये इनकी चाल नाकाम रहेगी क्योंकि जिस तरह से ये भगवाधारी गुंडों को समर्थन कर रहे हैं और कुछ ऐसे नफरती नेता जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त धर्म और राजनीति की बात करते हैं, आज अपने अपने ऑफिसों में, अपने अपने घरों में छुप कर ये नंगा नाच देख रहे हैं। आज उन्हें धर्म की याद नहीं आई, आज उन्हें हिंदू मुसलमान की याद नहीं आई होगी क्योंकि फिलहाल अभी कोई स्टेट में विधानसभा के या लोकसभा के इलेक्शन नहीं है। मैं लोगों को यह जागरूक करना चाहता हूं। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं। मैं सेक्युलरिज्म की बात करना चाहता हूं। यह संविधान सिखाता है, आर्टिकल 21 कहता है, 19 कहता है कि हमें किसी भी धर्म को आहत करने की कोई अधिकार नहीं। किसी के धर्म में कभी लव जिहाद के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों को, युवाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि ऐसा कोई कानून पास नहीं किया गया और ना ही आप किसी को जबरन तरीके से ये रोक सकते हैं। ये उसका अंतरिम मामला है, वो चाहे किससे प्यार करे, किससे शादी करे, ये उसका मामला हो सकता है। आप कौन होते हैं हिटलर शाही देश में लगाने वाले? लेकिन कुछ लोग आज अपने कानून, अपनी सरकार, अपनी कुर्सी के पावर में आज इतने गलत कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को सिर्फ आहत करने का काम कर रहे हैं। इनके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलित और SC ST लोग दिख रहे हैं। लेकिन आज जो ये सरकार में बैठे हैं, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आज शांत और मुख बने बैठे हैं। मंदसौर गांव में, ड्रोना गांव में आपने देखा भगवाधारी गुंडे क्या कह रहे थे, उनके नारे क्या कह रहे थे और मस्जिदों को तोड़ रहे थे। आखिर ये अधिकार कितने दिया? ये कौन से ग्रहण से आते हैं? ये कौन से ग्रह से आते हैं ये बताइए। आखिर इनके दिमागों में जहर भरने का काम किसने किया? आज आप कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे देश के गृह मंत्री जी। देश में माहौल पूरी तरह से चरमराया हुआ है, लाखों जगह दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है। आज किसान अगर आंदोलन करने आ गया, किसान अपना हक मांगने आ गया, तो उन्हें भी आपने खलिस्तानी और आतंकवादी कह दिया क्योंकि सिर्फ आप हिटलर शाही को समर्थन कर रहे हैं। आप इस देश को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ आपके दो लोग, मोटा भाई और छोटा भाई अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम भी प्रण करते हैं, हम भी महात्मा गांधी की औलादे हैं, हम भी उनके रास्ते पे चलने वाले अहिंसकारी हैं। हम भी याद रखिए, इस देश को तोड़ने नहीं देंगे, दिनों रात मेहनत करेंगे। जिस तरह से इस देश को सोने की चिड़िया भगत सिंह, महात्मा गांधी जी ने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, अशफाक उल्लाह खां, रानी लक्ष्मीबाई ने बनाया था, तो इस देश को हम तोड़ने नहीं देंगे। जो RSS की मंशा है, इन भगवाधारी गुंडों की मंशा है, इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमें देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार कितने आरोपियों को समर्थन कर रही है, कितने आरोपियों को जेल के पीछे भेज रही है। नहीं भेजेगी। इनकी मंशा है देश में
माहौल खराब किया जाए, इस तरह का माहौल डाल के लोगों के दिमाग में कूट कूट के भा जाए तुम हिंदू और हम मुसलमान। नहीं दोस्तों, हम भारतीय हैं, हमारा हक है, हम अपने अपने धर्म को मानते हैं और सभी धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन ये कहां का, ये जहर घोलने का काम आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? और आखिर जो उनकी पार्टी में अपने आप को ये कहलाते हैं कि मैं दलित नेता हूं, मैं मुसलमान नेता हूं, अरे शर्म है तुम पे। बड़ा अफसोस होता है सुन के, आज मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। आज तुम लोग चुप गुप बने बैठे हो, याद रखना उसके कहर से डरो। लेकिन याद रख लीजिए, जब उसका कहर पड़ता है तो गूंगा गूंगा भी बोल पड़ता है। मोदी जी, आप कब बोलेंगे, कब आपकी चुप्पी टूटेगी मंदसौर के लिए? गृह मंत्री कब बोलेंगे मंदसौर ड्रोना गांव के लिए? आपको जवाब देना होगा, नहीं तो इसे हम अदालत में घसीटेंगे। और याद रख लिया, आरोपियों को अगर आप नहीं सजा दिला सकते तो हम दिलाएंगे, यह हमारा प्रण है। जय हिंद साथियों।